नमस्ते ब्यूटीफुल सोल। देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके जीने की वजह क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू माता रानी। थैंक यू। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जीने की वजह क्या है, उसकी एनर्जी कैसी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स और टॉवर। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और टॉवर का कार्ड एनर्जी में आया है, तो एनर्जी तो कुछ ठीक नहीं है। दिल में बहुत दर्द है, समय बुरा चल रहा है। अचानक ही कुछ बड़ा जीवन में हो चुका है जो बहुत दर्दनाक है। कुछ ऐसा आपके जीवन में हो चुका है। फिर भी हमारा सवाल है, आपके जीने की वजह क्या है। अभी का तो समय जो है बहुत दर्दनाक या फिर बहुत दर्द से आप गुजरे हुए हैं। देखते हैं दर्द महसूस होना या फिर दिल का टूटना, यह सब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। लगता है आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित हो चुका है जिसने आपके दिल को छन्नी छन्नी कर दिया है। दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। आपका दिल दर्द से भरा हुआ है। किसी ने आपके दिल को बहुत तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दर्द के सहारे जी रहे हैं। कुछ तो ऐसी बात आपके जीवन में हुई है, कुछ ऐसी घटना हो गई है जिससे आप क्वीन ऑफ कप, आपके पास सब कुछ होते हुए भी दर्द से करहा रहे हैं। साथ में कार्ड आया है द एम्प्रेस का। आप दर्द में भी मुस्कुराना सीख गए हैं। शायद आपको जीना आ गया है, इसीलिए जीने की वजह कुछ बड़ी है। यही दर्द ही आपके जीने की वजह हो सकता है। यह टॉवर ही आपके जीवन में आगे बढ़ने की वजह हो सकता है। अब देखते हैं कि आप क्वीन ऑफ कप्स दर्द से द एम्प्रेस की भूमिका तक कैसे आ गए। अगर कोई इंसान दर्द में है तो दर्द में मुस्कुराना आप कैसे सीखे हैं, चलिए जानते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, हैंगमैन। आपने खुद की हीलिंग की है। आप सेल्फ लव में आए हैं। आप स्ट्रेंथ में आए हैं। यह कार्ड बता रहे हैं यह रीडिंग हर किसी से मैच नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग ही थोड़ी अलग आई है, क्योंकि एनर्जी ही बहुत दर्द भरी आई है। एनर्जी के साथ साथ कार्ड भी, हर कार्ड अपने दर्द को बयान कर रहा है। जिस किसी से भी यह एनर्जी जुड़ेगी वह इंसान बहुत ही दर्द से, यातनाओं से गुजरा हुआ होगा।
उसने बहुत लंबा सफ़र तय किया होगा दर्द के साथ ही जिया होगा, लेकिन कभी हार नहीं मानी। इस तरह का वह पर्सन होगा। उस पर्सन ने दर्द से उभर कर एम्प्रेस तक के सफ़र तय किया है। वह पर्सन ऐसा ही सिंपल सा नहीं होगा, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होगा, देखा होगा, और इसीलिए वह पर्सन ईश्वर से जुड़ा है, खुद से जुड़ा है। उसने अपने अंदर की पावर को जगाया है। अब वह पर्सन सेल्फ लव में आया है। उन्हें जो जो भी अनुभव लिए मिले हैं, उन अनुभवों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। वह पर्सन खुद के साथ साथ ईश्वर से जुड़ा है, ईश्वर के ऊपर भरोसा किया है, और उसी भरोसे की वजह से वह यहाँ तक पहुँचे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है। साथ ही जो एक्सपीरियंस लोगों ने, अपनों ने या उनके जीवन में उन्हें मिले हैं, उसका सपोर्ट लिया है और खुद को हील किया है, तभी दर्द के साथ वह इंसान जी पाया है, और यूनिवर्स का उन्हें पूरा सपोर्ट है। देखते हैं इसका आउटकम क्या होगा। हाई प्रीस्टेस, पेज द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। एक कार्ड ले लेते हैं, डेविल। इसका आउटकम यह आया है कि ईश्वर से जुड़कर अपने मन को पवित्र कर दिया है। अपने मन में किसी भी डेविलिश एनर्जी को आने नहीं दिया है कि लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं भी उनके साथ वैसा ही करूं। नहीं, आपने ऐसा नहीं किया है, बल्कि ईश्वर मेरे साथ है, इस बात पर आपने भरोसा किया है। आपने अपने जीवन में नई शुरुआत की है, अकेले ही खड़े रहे हैं, न डगमगाते हुए भी। जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर भी आपने बहुत कुछ हासिल करने का साहस मन में जुटाया है, और यह सब आपने जुटाने के लिए खुद के ऊपर काम किया है, नॉलेज लिया है, खुद के ऊपर खुद बैलेंस बनाया है, नॉलेज लिया है, अपनी ग्रोथ की है, ईश्वर से जुड़े हैं, अपने मन को पवित्र बनाया है, और इसीलिए आप दर्द से एम्प्रेस तक की भूमिका में जा पाए हैं। अब देखते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। यह रीडिंग बहुत अलग ही आई है, कार्ड ही बहुत अलग आए हैं। जिससे भी रेजोनेट हो, पता नहीं उसने अपने दर्द के साथ कैसे जिया होगा। बहुत कम लोगों के साथ यह रीडिंग रेजोनेट होगी, लेकिन जिससे भी रेजोनेट होगी वह इंसान क्लेम ज़रूर करे, ताकि पता चले वह नेक इंसान, वह भला इंसान कौन है, जो इतने दर्द में रहकर भी, सब कुछ सहकर भी ईश्वर का और खुद पर का भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। बड़ा ही नेक बंदा होगा। चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। विजडम फ्रॉम विथ ग्रोथ, जॉय। आपने इतने दर्द से आगे बढ़कर खुद के लिए बहुत कुछ किया है, अपनी ग्रोथ की है, और दर्द में भी दर्द के साथ खुश रहे हैं। आपने किसी को भी ब्लेम नहीं किया है। आप बहुत ही बड़ा दिल रखते हैं।
जो भी इंसान होंगे इस रीडिंग को जो भी रेजोनेट करेगा वो बहुत ही भला इंसान होगा। देखते हैं ओरिकल डेक से कि जो हो चुका है उनके साथ यह रीडिंग वह हो चुका, लेकिन अब उनके जीवन में क्या है, क्या कुछ नया है। रीबर्थ, मिरेकल्स, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। इतने दर्द सहने के बाद में ईश्वर का और खुद के ऊपर का जो भरोसा उनका टूटा नहीं है, और इसीलिए यूनिवर्स ने गिफ्ट के तौर पर उन्हें ग्रोथ जॉय तो दिया ही है, साथ में उनका नया जीवन फिर से शुरू हो रहा है। उनके जीवन में अब मिराकल्स होने वाले हैं। यह दर्द जिसने भी सहा है वह खुश हो जाए कि आपका समय बदलने वाला है। आपको यह दर्द जो मिले हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन का समय था। आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, कुछ बड़ा पर्पज़ लेकर आप जीवन में आए हैं और उस पर्पज़ को आपसे जुड़ना था, और इसीलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। आपको इस दर्द में जीना यूनिवर्स ने ही सिखाया है, और यह सीखना भी बहुत ज़रूरी था। आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी था, और इसीलिए यह सारी घटनाएं आपके साथ घटी है। आपने खुद के ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर जो भरोसा, ट्रस्ट बनाए रखा, और उसी ट्रस्ट के कारण यूनिवर्स भी आपसे खुश है, और इसीलिए आपके जीवन में मिराकल्स होने वाले हैं। आपने सोची भी नहीं होगी इतनी अच्छी अच्छी घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है। आपको नया जीवन मिलने वाला है। आप फिर से हर खुशी को जीने वाले हैं। बहुत अच्छे। जिन्होंने भी इतने दर्द में अपना समय गुजारा है, यह रीडिंग जिनसे भी रेजोनेट होगी, अब उनका समय बदल चुका है या बहुत जल्द ही बदलने वाला है, बल्कि यह कहूँगी कि बदलना शुरू हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो चुका है उनका, और अब उनके जीवन में हर खुशी उन्हें मिलने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स न्याय ज़रूर करते हैं। थैंक यू। तो आपके जीवन की जो वजह है वह आपको भी पता चल चुकी होंगी, क्योंकि यूनिवर्स का ही यह प्लान था कि आपको इतना दर्द में तपाया है। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, और अब आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ चुके हैं। अब आपका लाइफ पर्पस आपके जीवन में आ चुका है, और यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं। अबंडेंस आपके जीवन में आ चुकी है। आप एक धन्य आत्मा हो सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। यह रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम ज़रूर कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की रीडिंग बहुत अनोखी रही। अभी तक के रीडिंग में यह सबसे अनोखी रीडिंग रही। थैंक यू।